नेक्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में। ए सीक्वेंस इज एन इनम्बरेटेड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच रिपीटिशन आर अलाउड एंड ऑर्डर डज मैटर। इसका मतलब कोई भी नंबर्स अगर किसी भी ऑर्डर में आ रहे हैं, यानी उनका असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इस तरीके से नंबर इस तरीके से, और कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से जो सीरीज, इस तरीके से जो उनका सेट बन रहा है, ये कहलाता है सीक्वेंस। जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ जो दिए गए नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ये इससे ग्रेटर, ये 1 2 3 4 है, 1 लीस्ट नंबर, उससे ग्रेटर ये, उससे बड़ा। इस तरीके से ये जो कहलाएगा सीक्वेंस, और इनके जो नंबर हैं ये कहलाते हैं टर्म्स। तो 1 2 3 ये फर्स्ट पहले आए तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये। इसी तरीके से 1 1/2 1/3 1/4 ये भी एक सीक्वेंस है। इसमें भी टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में, 1 इससे छोटा ये, तो इसमें भी ऑर्डर मैटर कर रहा है। इसी तरीके से 3 5 7 9 इसमें भी डिफरेंस 2 2 का, ये भी टर्म असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सीक्वेंस कहलाते हैं। सीक्वेंस दो तरीके के होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट, जिनमें जो नंबर्स हैं, ये जो टर्म हैं, वो अगर काउंटेबल हैं तो ये सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है, और अगर इसमें अनकाउंटेबल है तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। इसके बाद आता है प्रोग्रेशन कैसे कहते हैं। इफ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस रिटन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। अगर किसी भी सीक्वेंस में कोई स्पेसिफिक कंडीशन अगर फॉलो करे तो ये प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल में 2 4 6 8 है, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इनमें इसके जो टर्म है, इनके बीच का जो डिफरेंस है 4 - 2 और 6 - 4 8 - 6, इसका जो डिफरेंस है वो हर एक के लिए इक्वल है, तो ये प्रोग्रेशन। इसी तरीके से 1 2 4 8 16 इसका और इसका रेशियो 2 और 1 का रेशियो 2 है। इसी तरीके से यहाँ पर 4/2 की वैल्यू भी 2, 8/4, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन, यहाँ पर रेशियो सेम आ रहा है, यहाँ इसका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये जो टर्म, इस तरीके के जो सीक्वेंस है, इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है, ए सक्सेशन ऑफ द नंबर इज सेड टू बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन the any two term and the term preceding it constant throughout। यानी अगर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर इक्वल है तो उसे अर्थमेटिक, उस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। जैसे 3 - 1 की वैल्यू 2, 5 - 3 की वैल्यू 2, 7 - 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ डिफरेंस सेम है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस कहलाएगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल -8 - 6 -4 -2, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी सेम है, तो यहाँ -6 - 8 का डिफरेंस, तो -8 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 8 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ डिफरेंस इसके टर्म का 2 है। इसी तरीके से -4 - 6 यानी इसके और इसके टर्म का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा -4 - 6, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, -4 + 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ डिफरेंस 2 का। तो इस तरीके से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो टर्म का जो डिफरेंस है प्रोसीडिंग टर्म का, ये डिफरेंस इक्वल होता है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस, इसी डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं कि अगर इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive terms in arithmetic progression is equal,
इसका मतलब ये 2 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है, तो ये डिफरेंस इसको कहलाता है ये कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से 1/2 माइनस 1, 3/2 2, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2। इसके बीच का डिफरेंस 1/2 का है और 3/2 माइनस 1 का भी डिफरेंस 1/2। इसका डिफरेंस निकाल लिया गया। 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ डिफरेंस, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1/2 और इसमें कॉमन डिफरेंस 2। इसी तरीके से 4.2, 4.4, 4.6 ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेंगे। 4.4 माइनस 4.2 इज इक्वल टू 0.2। इसी तरीके से 4.6 माइनस 4.4 इज इक्वल टू, ये भी 2 आ जाए, 0.2 आएगा। तो यहाँ पर इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0.2। तो कॉमन डिफरेंस अगर एपी हमें मालूम है तो हम किसी भी दो टर्म के डिफरेंस को ही ले लेते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सीरीज दी गई है a प्लस डी, a प्लस 2d, ये भी a प्लस 3d, इसका अगर हम 10th टर्म निकालेंगे तो a प्लस 9d। जब 4th टर्म है तो यहाँ 3 है, 10th टर्म होगा तो a प्लस 9d। अब इसी तरीके से 100 टर्म होगा तो a प्लस 99d। कोई जनरल टर्म अगर जनरल वैल्यू ले लेंगे n, तो nth टर्म निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अगर इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a है, कॉमन डिफरेंस a प्लस डी माइनस a इज इक्वल टू डी है, तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।